Hello India, how are you? This is very disgusting question. But what we can do? We must obey the guidelines delivered by the health expert. And I advise our students to stay at home and study well. और इस लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में मैं आज लेकर के आया हूँ कुछ प्रॉब्लम्स जो कि हमारे मोलरिटी से रिलेटेड है। तो आइए हम मोलरिटी की चर्चा यहाँ करने वाले हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो देखिए, आपने मोलरिटी के बारे में सारा फॉर्मूला सेकेंड लेक्चर में सीखा था और अब ये क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिए। Calculate the molarity of, once more, calculate the molarity of 5 gram of NaOH in 450 ml of the solution। जरा गौर फरमाइए, हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास है NaOH का मास, NaOH को हम लोग सॉल्यूट करते हैं। आइए, हमारे पास दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्यूट, NaOH की बात मैं कर रहा हूँ, ये 5 ग्राम गिवन है। यदि हम वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आपको पता है ये हमारा 450 ml गिवन है। देखिए, हमारा वॉल्यूम ml में दिया हुआ है, मास हमारा ग्राम में दिया हुआ है। यदि मैं मोलर मास की बात करूं सॉल्यूट का, यानी कि NaOH का, तो देखिए आप लिखने वाले हैं 23। ये देखिए NaOH, O के लिए आप लिखने वाले हैं 16 और इसके लिए लिखने वाले हैं 1। इट मीन्स आपको आया 40 ग्राम पर मोल। हमें फाइंड क्या करना है? मोलरिटी। रिमेंबर, मोलरिटी का कौन सा फॉर्मूला, हमें 3 फॉर्मूला दिया था आपको, बोलिए कौन सा फॉर्मूला आपको यूज होने वाला है। वी नो, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? मोलरिटी इज इक्वल टू WS/MS इंटू 1000 वॉल्यूम इन ml। आइए, सॉल्यूट के मास को हमने यहाँ पे 5 लिखा है और ये मोलर मास को हमने 40 लिखा है और ये हमारा 1000 है और डिवाइडेड बाय ये 450 है। आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए कैंसिल हो गया और ये देखिए हमारा 25 आ गया, 5 और ये 9। आप समझ रहे हैं, यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं? 25 डिवाइडेड बाई 9। और कट कर सकते हैं आप, ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा 18। तो देखिए 5 5 या 25, 5 18 या 90। ये हमारा आ गया मोलरिटी। यूनिट हमारा होगा मोल पर लीटर। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं आराम से। मेरे विद्यार्थियों, आप यहाँ चेक कर लीजिए, बिल्कुल इसी स्टाइल का क्वेश्चन मैंने B नंबर में और C नंबर में भी दिया है। देख लीजिए, मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ये कैल्शियम नाइट्रेट है जो कि हेक्साहाइड्रेटेड है। आपको इनका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम आपको यहाँ लीटर में दिया हुआ है। यदि आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो उसको ml में बदल करके पुट करना होगा और इस तरह आप घर पे बैठकर B नंबर और C नंबर बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना चाहूँगा। यहाँ देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है। How many total number of ions are present in? आपको क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करना है। देखिए 500 ml,
3 मोलर सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन है, आयोनाइजेशन 100% बोलता है। हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ए नंबर का देख लीजिए, मेरे पास मोलरिटी कितना है 3, वॉल्यूम कितना है 500। मुझे चाहिए सोडियम सल्फेट का नंबर ऑफ मोल्स, तो लिखने वाले हैं हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2SO4 is equal to m into v into 10 to the power minus 3। मोलरिटी चेक कर लीजिए 3 है, वॉल्यूम चेक कीजिए 500 ml में है, रिमेम्बर ml में, इंटू 10 to the power minus 3 and you are getting 1.5 मोल। जरा देखिए, यदि हम बात करते हैं Na2SO4 की, आइए Na2SO4 में सल्फेट की वैलेंसी और ये हमारे सोडियम की वैलेंसी ऐसा है, जब इसे आयोनाइज करने की बात हम करते हैं तो ये 2 मोल Na+ प्रोवाइड करेगा और ये 1 मोल सल्फेट आयन प्रोवाइड करेगा। रिमेम्बर आप वाच कर रहे हैं, ये हमारा 1 मोल है, 1 मोल से हमारा 3 मोल आयंस मिला है, तो फिर 1.5 मोल से कितना मोल मिलेगा, तो हम लिखने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द आयंस इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 3। बट व्हाई 1 मोल से 3 मोल मिला है हमारा आयंस, सो आई हैव रिटेन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द आयंस इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड नाउ 4.5। अब चेक कर लीजिए, मुझे आयंस का मोल पता हो गया, ये 100% आयनाइज हो रहा है, इसलिए मैंने 1 मोल से 3 मोल आयंस बोल दिया, क्योंकि 100% आयनाइजेशन हो रहा है। अब हमारा 4.5 मोल बन गया आयंस। इसका नंबर कैलकुलेट करना है, हाउ मेनी। जब कभी भी हाउ मेनी की बात करें तो आपको नंबर कैलकुलेट करना है मेरे दोस्त। तो आइए हम लिखने वाले हैं नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल टू 4.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर। आप एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए 4.5 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23। हियर इज द आंसर। आप इसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह से हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आपसे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर बी है, हम इस पे आपको जो है सिखाना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा रुकता हूँ, आप देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है। हाँ देखिए, आप इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। दिया हुआ है 400 ml ऑफ 3 मोलर एल्युमिनियम सल्फेट अज्यूमिंग 80% डिसोसिएशन। ये दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। यहाँ 100% आयनाइजेशन हो रहा है और यहाँ 80% आयनाइजेशन हो रहा है। आइए हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिएगा, यहाँ सबसे पहले मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू 10 to the power minus 3। मोलरिटी मेरे को मालूम है 3, वॉल्यूम भी मेरे को मालूम है 400 एंड नाउ यू आर गेटिंग 1.2 मोल। जैसे ये हमारा एल्युमिनियम सल्फेट किस तरीके से डिसोसिएट करेगा, Al2SO4 होल थ्राइस। ये 3 है और ये 2 है, तो 2 मोल आपको Al+3 मिलेगा और 3 मोल आपका सल्फेट आयन मिलेगा। इफ यू रिमेम्बर, यदि मैं यहाँ पे 1.5 मोल रखता हूँ, सॉरी
1.2 मोल रखता हूं, इसका 80% ये डिकम्पोज करता है, तो 1.2 इंटू 80/100। आप चेक कर रहे हैं 1 मोल के लिए 2 मोल बनता है और ये 3 मोल बनता है, मगर अब तो ये 100% आयनाइज नहीं हो रहा है, तो 1 मोल के लिए जितना डिकम्पोज किया उसका जस्ट डबल यहाँ फॉर्म करेगा, 1.2 इंटू 80/100 और प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 इंटू 80/100। अब आइए ये हमारे लेफ्ट होंगे, हमें इनसे मतलब नहीं है, अब मतलब हमें ये आयन से है, तो हम लिखने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द आयंस इज इक्वल टू, देख लीजिए ये है आपका 2 इंटू 1.2 इंटू 0.8, ये वाली 0.8 बोलेंगे हम, प्लस 3 इंटू 1.2 इंटू 0.8। अब देख रहे हैं आप यहाँ पे हम क्या करें, 2 और 3 क्या हो गया 5 इंटू 1.2 इंटू 0.8। अब ये देखिए 4 हो गया, आइए मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या होगा 4.8 हो जाएगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स आयंस का निकल के आया। अब मुझे नंबर कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल टू 4.8 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। हियर इज द आंसर। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करने जा रहा हूँ, आप जरा ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन है, आप देखिए, HNO3 used in common laboratory work is 68% by mass। देखिए मैं क्वेश्चन बनाने के क्रम में ये नहीं आपको कह रहा हूँ कि किस एग्जाम में आया हुआ है। कभी मैं कह दूं कि AIEEE में जो एग्जाम हुआ करता था उसमें आया हुआ है, JEE में आया हुआ है, तो ये सब बोलने से शायद जो है आप अपने आप को यह समझने लगते हैं कि हमसे प्रॉब्लम नहीं बनेगा, इसलिए मैंने वैसा कुछ भी नहीं बोला। आपको मैं यह केवल सिंपली बता रहा हूँ कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि चाहे क्वेश्चन हमारा किसी भी एग्जाम का हो, JEE मेंस का हो, एडवांस का हो, इट डजंट मैटर, दे आर ऑल बेस्ड ऑन द फंडामेंटल टिप्स एंड आई एम जस्ट गोइंग टू क्लियर your fundamental approach so that you can skip more and more। आइए हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। HNO3 used in common laboratory work is 68% by mass in aqueous solution। Remember, नाइट्रिक एसिड जो लैब में हम लोग यूज करते हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो 68% बाय मास है। What should be the molarity of such a sample of the acid? इसका मोलरिटी हमें कैलकुलेट करना है। आइए हम आपको बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बताए हैं, उस फॉर्मूला से इसको कैसे बनाएंगे सो देखिए। सॉल्यूशन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, मास परसेंट दिया हुआ है 68, मास परसेंट 68। व्हाट शुड बी द मोलरिटी? मोलरिटी आपने फाइंड करना है, और ये डेंसिटी दिया हुआ है 1.5 ग्राम पर ml सॉल्यूशन का। यदि आपको थोड़ा सा भी याद है तो फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। देखिए हमने लिखा है वी नो मोलरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज W/M, मास परसेंटेज बाय मास। उसके बाद मैंने लिखा था 10, फिर लिखा था रो और डिवाइडेड बाय
मोलर मास ऑफ सॉलिड। रिमेंबर, ये मालूम, ये मालूम, ये मालूम, तो क्या मोलरिटी आपको पता नहीं चल जाएगा। आइए हम देखते हैं कि सॉल्यूट का मोलर मास जो नाइट्रिक एसिड है उसका क्या होगा। आपको सबों को पता है मेरे दोस्त, 114 प्लस, नाउ यू आर गेटिंग 63 ग्राम पर मोल। पुट द वैल्यू, परसेंटेज मालूम, डेंसिटी मालूम, मोलर मास मालूम, तो क्या यह मोलरिटी नहीं मालूम? यही तो हमारा आंसर हो गया। अब सपोज कीजिए ये फॉर्मूला आप भूल जाएं, तो फिर दूसरे तरीके से हम कैसे बनाएंगे प्रॉब्लम को, कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को, आइए मैं वो भी आपको बता दे रहा हूं। लेट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 लीटर, आई मीन 1000 ml। मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिए। मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी गिवन है 1.5 ग्राम पर ml और वॉल्यूम दिया हुआ है 1000 ml। अब बताइए यहाँ पर आपका बच गया हमारा ग्राम, तो आ गया 1500 ग्राम मास। सॉल्यूशन का आया है, अब हमें मास ऑफ द सॉल्यूट कैलकुलेट करना है। सॉल्यूट का मास कैसे कैलकुलेट करेंगे मेरे दोस्त, दिया हुआ 68% बाई मास, तो 1500 इंटू 68 डिवाइडेड बाय 100, ये दोनों कैंसिल हो गया। 15 इंटू 68 ग्राम। अब मुझे ओरिजिनल फॉर्मूला यूज करना है मोलरिटी का, क्या हो जाएगा, WS MS 1000 वॉल्यूम इन ml। रिमेंबर सॉल्यूट का मास मेरे को मालूम 15 इंटू 68, नीचे मोलर मास मालूम 63, वॉल्यूम आपको 1 लीटर बोला माना हुआ है, तो 1000 कैंसिल हो गया। अब आप खुद ही देखिए ये वाली वैल्यू 15 इंटू 68, 15 इंटू 68 और 63 सेम आया कि नहीं आया, यानी कि आप इस तरीके से भी इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। यदि आपको ये वाली फॉर्मूला नहीं याद है तो हम बिल्कुल ओरिजिनल खाँटी फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ नंबर ए 30 ml of 0.5 molar H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। जरा याद कीजिए, हमने एक डाइल्यूशन इक्वेशन बताया था, याद होगा, MCVC इक्वल टू MdVB। तो मेरे यार ये 30 ml दिया हुआ है किसके वास्ते, कंसेंट्रेटेड के वास्ते, 0.5 मोल किसके वास्ते, कंसेंट्रेटेड के वास्ते, मोलरिटी ये वॉल्यूम। मुझे डाइल्यूट सॉल्यूशन का मोलरिटी फाइंड करना है, और ये देखिए 500 ml जो है डाइल्यूट करके वाटर डाल करके किया गया है। देयरफॉर आपको मिलने वाला है MD इक्वल टू 0.5 इंटू 30 बाई 500, इतना मोल पर लीटर। ये वाली क्वेश्चन सेम स्टाइल का है, यू डू योरसेल्फ। एंड नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सी। इसमें थोड़ा सा फर्क है, केवल यहाँ डाइल्यूटेड टू उतना ही हो गया, यहाँ है डाइल्यूटेड बाय, यानी कि इतना ml हमने फिर से उसमें ऐड कर दिया है। तो आइए ना हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा MC, VC, MD और VD का वैल्यू हो गया है 0.1 हियर, वॉल्यूम 500 ml, डाइल्यूट का
मोलरिटी फाइंड करना है। और ये दिया हुआ है 500 पहले से 1500 बाद में ऐड किया गया, देन यू आर गेटिंग 2000। नेचुरली आप कैलकुलेट कर सकोगे MD इज इक्वल टू MCVC बाई VD एंड यू आर गेटिंग 0.1 multiplied by 500 divided by 2000 mole per liter. Here is the answer. तो ये जो मैंने छोड़ा है बी नंबर, आप प्लीज खुद से कर लीजिए, क्योंकि सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। अपनी सहायता तो आपको करनी ही होगी, क्योंकि इस लॉकडाउन की वेला में आपको मैं जितना मदद हो सकता है हमारे तरफ से मैं उतना कर दे रहा हूँ। और जब फिर आप मेरे से संपर्क में आएंगे कभी, तो फिर मैं आपको एक्स्ट्रा फीडिंग करवाऊंगा। अभी आपको इस रूखे सूखे से आपको काम चलाना है। अब मैं आपको मोललिटी के बारे में बताऊंगा। यह भी आपका कंसंट्रेशन टर्म है। आपने इसके पहले परसेंटेज सीखा है, आपने इसके पहले मोलरिटी सीखा है, और अब मैं आपको मोललिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं क्या होता है। मोललिटी क्या है? याद कीजिए वो मोलरिटी, वहां पे नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का 1 लीटर सॉल्यूशन में होता था, बट हमने जो आपको लिखा है यहाँ वो 1 kg सॉल्वेंट में, यही डिफरेंस है। वहां 1 लीटर सॉल्यूशन और यहाँ 1 kg सॉल्वेंट। रिमेंबर, आप लिखते थे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम इन लीटर, यहाँ बोलेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो देखिए नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यदि मास हमारा ग्राम में दिया हुआ है मेरे दोस्त, तो ग्राम को केजी में बदलने के वास्ते हमें क्या करना होगा? 1000 से डिवाइड। यही यहाँ पे आपको न्यूमरेटर में गया हुआ है, जैसा कि आप पहले भी सीखे हैं। तो हम नंबर ऑफ मोल को लिखेंगे गिवन मास बाय मोलर मास, ये मास ऑफ द सॉल्वेंट इन देम, और ये 1000। अब हमें मोलरिटी और मोललिटी के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। इट्स अ वेरी गुड रिलेशन, आई टेल यू। आइए, आप सभी जानते हैं मोलरिटी का फॉर्मूला, ओरिजिनल फॉर्मूला। मोललिटी का भी ओरिजिनल फॉर्मूला अभी मैंने आपको सिखाया। दोनों का रेशियो लिया जाएगा। देखिए हमने रेशियो लिया है, कैपिटल M बाय स्मॉल m इज इक्वल टू, ये देखिए हमने मोलरिटी वाला लिखा है। मोललिटी का जो टर्म है हमारा, ये वाला WS/MS, ये देखिए WS/MS, 1000 मास ऑफ सॉल्वेंट ऊपर आ गया, सारा कैंसिल हो जाएगा। आप देखिए ना क्या क्या कैंसिल हुआ। WS MS MS WS 1000। क्या लेफ्ट है? मास ऑफ द सॉल्वेंट। क्या लेफ्ट है? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। एंड नाउ मोलरिटी डिवाइडेड बाय मोललिटी is equal to mass of solvent divided by volume of the solution. Mass of solution minus mass of solid will give you the value of mass of the solvent, और ये divided by volume। आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, तो फिर हम लिखने वाले हैं मास ऑफ सॉल्यूशन को डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम माइनस, ये देखिए सॉल्यूट के मास को कैसे लिखेंगे, तो मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, तो मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास, तो हमने लिखा है और हमने वॉल्यूम से डिवाइड भी किया हुआ है। कैपिटल M बाय स्मॉल m इज इक्वल टू रो माइनस NS इंटू MS बाई V। देख लीजिए V से V कैंसिल, NS बाई MS बाई V बच गया। अब हम ऊपर भी 1000 नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए NS
by V, number of mole of solute by volume multiplied by 1000, यदि ml में है तो ये मोलरिटी कहला जाएगा। ये मोलरिटी हो गया, बच गया एमएस, बच गया 1000। अब इस रो को हम लिखेंगे, ये माइनस है, ये वाली वैल्यू आप इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो डेंसिटी का वैल्यू कैपिटल M बाई स्मॉल m प्लस m इंटू एम एस बाई 1000 इज इक्वल टू, ये कॉमन आ गया 1 बाई स्मॉल m प्लस एम एस बाई 1000। आइए ये डेंसिटी है हमारा, यहाँ पे मोलरिटी हमने कॉमन ले लिया, तो ये डेंसिटी, मोलरिटी और मोलर मास ऑफ सॉलिड का यह रिलेशन आपको आया है। एक बार फिर से मैं बताऊंगा, हमने कुछ नहीं किया है रिलेशन में, केवल इन दोनों का पहले फॉर्मूला लिख दिया है, इन दोनों का रेशियो ले लिया है, ये बच गया। यहाँ पे बच्चे बोलते हैं एक बार फिर से बोल दीजिए सर, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ये मास ऑफ द सॉल्वेंट है, ये मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ द सॉल्यूट। आप समझिए ना, शरबत बनता है चीनी और पानी से, पानी का मास निकालना है तो शरबत का मास माइनस चीनी का मास, उसी तरह मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। Mass of solution density into volume and here NS into MS by volume, आप वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, रो मिल जाएगा, NS MS by V मिल जाएगा, और ये NS जो है नंबर ऑफ मोल जो सॉल्यूट का है वो कहाँ से, गिवन मास बाय मोलर मास, यही तो सॉल्यूट का मास है जिसकी जगह हमने NS into MS प्लेस किया है। आ जाइए, यहाँ पर हम 1000 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आई थिंक आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और होगी भी कैसे, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये NS है, MS है, 1000 है, V है, 1000 है, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम इनटू 1000, this will give you the value of molarity and MS and here 1000। आप डेंसिटी कर लो, एक साइड हो गया डेंसिटी और आपने इसको ऐड कर लिया, मोलरिटी कॉमन हो गया, तो आ गया 1 बाई m प्लस एम एच बाई 1000। हियर इज द रिलेशन। और अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में और भी प्रॉब्लम्स लेकर आने वाला हूँ, और तब तक आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, और हमारा एक एडवाइस वो मानते रहिए कि घर से ज़्यादा ना निकलें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें।